श्री राम राघवन की किस रिलीज हो चुकी है और इसने एक बेहद अलग अंदाज में बॉलीवुड के नए साल का आगाज किया है। फिल्म कई मायनों में खास है। इसे देखते हुए ईमानदारी से लगा कि ये इस समय की सबसे जरूरी फिल्मों में से एक है। ये कोई ट्रेडिशनल वॉर फिल्म नहीं बल्कि एक बेहतरीन एंटी वॉर फिल्म है। ट्रेलर देखकर आपको ये लग सकता है कि ये सिर्फ युद्ध पर आधारित फिल्म है, लेकिन जिस तरह से इसे रचा गया है वो आज दुनिया भर में चल रहे युद्धों पर नए सिरे से सोचने को मजबूर करती है। डायरेक्टर श्रीराम राघवन और प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने मिलकर ऐसा सिनेमा बनाया है जो इस देश को अपनी सेना पर गर्व करना भी सिखाता है और उसी सांस में युद्ध से नफरत करना भी। ये कहानी परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अरुण खेत्रपाल पर आधारित है, जिन्होंने 1971 के युद्ध में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कहानी का शिल्प बेहद दिलचस्प है। सूत्रधार के रूप में दो किरदार सामने आते हैं, एक लेफ्टिनेंट खेत्रपाल के रिटायर्ड फौजी पिता और दूसरा एक पाकिस्तानी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट। दुश्मन देशों के ये दो फौजी मिलकर दर्शक को उस सवाल तक ले जाते हैं जो पूरी फिल्म में भीतर ही भीतर गूंजता रहता है, असल में दुश्मन कौन है। इस फिल्म को देखते हुए कई बार आप अपनी सेना पर गर्व करेंगे, उनके साहस, अनुशासन और बलिदान पर, लेकिन गर्व की ऐसी हर लहर के साथ दिल में एक ही बात और गहरी होती जाती है, युद्ध बुरे हैं। 21 हथियारों का महिमा मंडन नहीं करती, बल्कि उनके पीछे छूट जाने वाली जिंदगियों, अधूरे घरों और भीतर तक टूटते इंसानों को सामने रखती है। अदाकारी की बात करें तो धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत और अगस्त्य नंदा तीनों अपनी अपनी मौजूदगी से फिल्म को गहराई देते हैं। धर्मेंद्र अनुभव और ठहराव के साथ ऐसी मानवीय गरिमा लेकर आते हैं जो आज के सिनेमा में दुर्लभ है। जयदीप अहलावत की आंखों में युद्ध की थकान, गुस्सा और करुणा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। अगस्त्य नंदा युवा फौजी के असमंजस और टूटन को बिना किसी शोर के निभा जाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में विवान शाह और सिकंदर खेर हर सीन में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्री राम राघवन की अब तक की पहचान उनकी थ्रिलर फिल्मों से है। इस विधा में उन्होंने कमाल का काम किया है। पहली बार वो अपने होम ग्राउंड को छोड़कर किसी अजनबी पिच पर उतरे थे और अपने पहले ही ऐसे प्रयास में उन्होंने सेंचुरी मार दी है। आप उनके एक बार फिर से फैन हो जाएंगे। फिल्म का कुछ हिस्सा 1971 के समय में सेट किया गया है और कुछ हिस्सा सन 2000 में। युद्ध वाला दौर फ्लैशबैक में चलता है। असली कहानी 2000 से शुरू होती है। दोनों ही दौर को देश काल परिस्थिति के हिसाब से बहुत अच्छे से पिरोया है श्री राम राघवन ने। फिल्म में सेट्स बहुत बढ़िया है। जब कहानी फ्लैशबैक में जाती है तो आप उस समय में पहुंच जाते हैं। फिल्म जब शुरू होती है तब असली किरदारों की तस्वीरें दिखाई जाती है, उनकी पोस्टिंग, उनके योगदान जैसी बातों से आपको परिचित कराया जाता है। आपका फिल्म से एक कनेक्शन वहीं पर स्थापित हो जाता है। उस वक्त जैसे टैंक्स थे वैसे ही रिक्रिएट किए गए हैं। यह भी समझ आता है कि कैसे दोनों ही सेनाओं ने बेहद कम संसाधनों में ये युद्ध लड़ा था। फिल्म ये भी बताती है कि कैसे सेना की ट्रेनिंग एक फौजी के जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देती है। जब सेना की ट्रेनिंग चल रही होती है तो वो कैसे एक पूरे व्यक्तित्व को मांझ देती है। एक बढ़िया इंसान जब सैनिक की ट्रेनिंग पूरी कर लेता है तो बहुत सारे अहंकार त्याग देता है और निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित कर लेता है। फिल्म के संवाद बहुत अच्छे हैं, खास तौर से उस वक्त जब धर्मेंद्र का किरदार पाकिस्तान में अपने पुश्तैनी घर जाते हैं और अपने पुराने दोस्त असरानी से मिलते हैं। ये फिल्म जहां युद्ध की विवशताओं को दिखाती है, वही विभाजन के दर्द को भी सामने लेकर आती है कि उस वक्त कैसे लोगों के परिवार टूट गए, बचपन के दोस्त छूट गए, बचपन की यादें पीछे रह गई, वो अपनी जड़ों से दूर हो गए। और ये दर्द सिर्फ एक देश का नहीं था, दोनों देशों का था। तो फिल्म युद्ध के बारे में तो बात करती ही है, लेकिन साथ ही बंटवारे का दर्द भी आपके कानों में गूंजता रहता है। ट्रेलर में एक डायलॉग सुनाई पड़ता है कि कौन दुश्मन। ये सवाल फिल्म देखने के बाद आपके जहन में लगातार गूंजता रहेगा कि कौन है असली दुश्मन। दीपक डोबरियाल के जिक्र के बिना इस फिल्म पर की गई बात अधूरी रहेगी। वो बहुत कम समय के लिए स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन उतने में ही वो गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि उनका वो सीन एक पूरा ग्रंथ है, एक पूरी फिल्म है। चंद पलों में कही गई कहानी अगर आपकी आंखों में आंसू ले आए तो उसके इम्पैक्ट का आप अंदाजा लगा सकते हैं। दीपक डोबरियाल ने कमाल का काम किया है। वो सीन फिल्म के सबसे जरूरी सीन्स में से एक है। सच कहें तो यह फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध पर बनी हकीकत की याद दिलाती है। वही फिल्म जो किसी भी युद्ध से विरक्ति पैदा करती है और इंसान को इंसानियत की ओर लौटा लाती है। 21 का हर सीन चुपचाप ये कहता है कि अगर इंसान को बचाना है
तो युद्ध छोड़ने होंगे। ये फिल्म आपको राष्ट्रवाद के नशे में नहीं बल्कि एक संवेदनशील सोच के साथ सिनेमा हॉल से बाहर भेजती है। आज जब हिंसा को बढ़ावा देने वाला सिनेमा युवा मन को नफरत और आक्रोश से भर रहा है, वहीं पर 21 आपको इंसान बनाकर विदा करती है। ये फिल्म ये नहीं कहती कि सैनिक मत बनो, ये कहती है कि सैनिक की कीमत समझो। ये युद्ध को महिमा मंडित नहीं करती बल्कि एक मानवीय त्रासदी की तरह दिखाती है। 21 शोर नहीं मचाती, नारे नहीं लगाती, बस चुपचाप दिल पर हाथ रख देती है। और शायद यही वजह है कि यह फिल्म आज के भारत के लिए इतनी जरूरी है। अगर अब तक नहीं देखी है तो तुरंत देख डालिए।